हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करूँगी यहाँ पे कि अभी मैं शाम को लाइव आई थी, जो कि थोड़ी गुस्से में थी। और मैं किस लिए लाइव आई थी मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देखी हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई उड़ता हुआ तीर अपने पे ना ले। मैं किसी को भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोली हूँ। मैं फिर से अभी अपने वीडियो के जरिए भी क्लियर कर देती हूँ। हालांकि मैं शाम को जो वीडियो बनाई थी उसमें भी क्लियर की थी कि मैं अभी जो कुछ भी बोल रही हूँ किसी व्लॉगर के लिए नहीं है, किसी फैमिली के लिए नहीं है। कोई अपने ऊपर ना ले, है ना। और बीच में कोई घसीट के नहीं लाएगा। और मैं लाइव जब आई थी, लाइव में आई, कुछ मैटर ऐसा हुआ था जो कि मुझे लाइव आना पड़ा वो क्लियर करने। तो मैं ऐसे लाइव, पता ही है आप लोगों को, मैं नहीं आती हूँ। जब ऐसा कुछ होता है, कुछ क्लियर करना होता है, तब ही आती हूँ। तो मैं लाइव आई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं वहां पे भी मैं क्लियर की हूँ कि ये किसी भी फैमिली से रिलेटेड नहीं है लाइव। किसी को भी बीच में मत लाइए। मैं किसी के लिए कुछ ना गलत बोल रही हूँ ना कुछ अच्छा बोल रही हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, बड़े ही मतलब आराम से काम करना चाहती हूँ, शांति से काम करना चाहती हूँ। किसी को भी आप लोग बीच में मत घसीटिए। उनको अपना काम करने दीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आप लोग बीच में मत घसीटिए किसी को भी। मैं ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करके गई हूँ, फिर भी ये पता नहीं क्यों उड़ता हुआ तीर अपने पे ले लिया गया है। तो खैर कोई बात नहीं, जो करना है भगवान है, कोई बात नहीं। बाकी हम अपने आप को रोक सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। और हम सबका ठीका लेके नहीं बैठे हैं कि कौन क्या समझ रहा है, और ना ही जो नहीं समझता हम समझा भी नहीं सकते हैं कि समझो 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 मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। जबकि हालांकि मैं खुल के बोल रही हूँ कि ये किसी भी फैमिली से लेना देना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा मैटर है। तो भी कोई अपने ऊपर ले रहा है इस चीज को, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। और कौन सा स्क्रीनशॉट, कौन से लोग और कौन सा मैटर, मतलब क्या ही बताए, कौन सा स्क्रीनशॉट, कैसे कोई अपने ऊपर कोई भी चीज को कोई अपने ऊपर कैसे ले सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरा अपना पर्सनल भी तो किसी से हो सकता है भाई। जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोगों से ही जुड़ा हुआ मेरा कुछ होगा। अपना भी तो पर्सनल मेरा किसी से लड़ाई या झगड़ा या प्यार अपना भी तो होगा ना कुछ पर्सनल। तो हर मैटर में जबकि मैं क्लियर कर दी हूँ ये चीज कि नहीं, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो भी बोलना स्क्रीनशॉट को लेके पता नहीं क्या है, क्या पता नहीं। अब इस पर मैं नहीं बोलूंगी। चलिए बात करते हैं अंशु को लेके। अंशु का वीडियो आया था, मैं देखी हूँ। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है। मुझे नहीं ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन जब कुछ हमारे आंख के सामने आता है ना, और लगता है कि हमारे आसपास के लोग ही ऐसा कर रहे हैं, तो उस पर चुप भी नहीं रहना चाहिए, उस पर आवाज भी उठाना चाहिए, ताकि वो इंसान को भी पता चले, महसूस हो कि हाँ इसको पता चल गया है ना। तो चलिए, अंशु का वीडियो आया था छठियार, आप लोग देखे ही होंगे, बहुत अच्छे से हो गया। काजल कैसे पढ़ाता है, काजल पढ़ाई आप लोग का कैसे होता है? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जैसे एकदम रीति रिवाज से, इतने अच्छे से रीति रिवाज से हुआ है ना। छठियार का पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ है। और जैसे आसपास के लोग भी, कितने सारे आसपास के लोग आए थे, देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। गीत वो सब देख के, छठियार में बच्चा होने वाला जितने भी गीत होते हैं, सब कुछ एकदम मतलब एक पारंपरिक तरीके से, एकदम जैसे होना चाहिए वैसे गांव में जैसे हमारे होता है, पहले हम लोग देखे थे, वो याद आ गई है देख के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। ननद जी काजल पार रही है, पता नहीं, मैं दिखा नहीं है मुझे गाइज। आप लोग को दिखा है क्या कि काजल पढ़ाई में क्या मिला है? क्योंकि काजल कढ़ाई में भी दिया जाता है कुछ, जैसे सोयरी लिपाई में अंगूठी मिला है। सोयरी लिपाई में अंशु बहुत ही अच्छा अंगूठी दिया, आप लोग देखे ही। वैसे ही काजल पढ़ाई में भी गिफ्ट दिया जाता है। तो पता नहीं काजल कढ़ाई में क्या गिफ्ट मिला है, मैं वो नहीं देख पाई हूँ। और अंशु की बेटी 27 में चली गई है। उनका 27 दिन के बाद, ठीक 27 जिस दिन पैदा हुए रहेंगे बच्चे, उसके बाद से 27 दिन के बाद, 27 डेज के बाद ये एक प्रोग्राम फंक्शन होता है, पूजा होता है, बहुत ही अच्छे से धूमधाम से। कोई धूमधाम से कोई करता है, कोई शॉर्ट में भी कर लेता है। तो उसमें ना बड़ा ही अच्छा, हमारे में तो होता है तेल का वो बर्तन रहता है, उसमें बच्चे को पलट के उसमें ऐसे करके तेल में दिखाया जाता है। पापा जो होते हैं बच्चे के, वो तेल में बच्चे का मुंह देखते हैं। तेल होता है या पानी?
पानी कि तेल थाली में, याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे घर ना कोई 27 में नहीं पड़ा है बच्चा, तो इसलिए मैं सुनी ही हूँ मैं भी। तो अब देखेंगे, अब अंशु का जब दिखाया जाएगा तब पता चलेगा कैसे होता है, क्या होता है ना। तो अच्छा लगा सब कुछ देख के, जैसे हो रहा था वैसे सब कुछ अच्छा लगा। उसके बाद अंशु खा रही थी, अंशु को खाया ही नहीं जा रहा था। एक तो ऐसा हुआ ना कि सब लोग भरे थे वहां पे, अब वो बेचारी वैसे भी थोड़ा सा, वैसे तो शर्माने वाली है नहीं अंशु, ये सब तो भाई है नहीं अंशु में। एक चीज मुझे पता नहीं, सब लोग सिर पे रखे थे, वैसे बच्चा हुआ है तो चलो मतलब उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जितने ये सास थी, चाची, मौसी जो भी थे, सब लोग सिर पे पल्लू रखे थे। और अंशु ऐसे ही तैयार होके ऐसे ही आंचल करके थी। ये सब थोड़ा सा अंशु को ध्यान देना चाहिए। जैसे ससुराल में है, ससुराल है ना, मतलब एक होता है ना कि बाहर कहीं है, दिल्ली मुंबई या फिर कहीं और है बाहर, तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो ससुराल में वहां पे है, तो जब वहां पे है तो वहां पे थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दुपट्टा, पल्लू, साड़ी का जो भी वो स्टॉल कुछ भी, एक ठीक है बच्चा भी हुआ है, एक तो कवर हो जाता, सिर कवर हो जाता, अच्छा रहता। ऊपर से क्या होता कि सिर पे पल्लू भी रहता, तो ससुराल में और क्या अच्छा लगता है, नई बहू है तो ये सब चीज अच्छा है और थोड़ा सा अच्छा लगता है। सास ननद भी खुश होती हैं देख के, ये सब चीज अच्छा लगता है। अंशु में थोड़ा सा यही सब चीजों का कमी है ना। बहू है तो थोड़ा सा बहू की तरह ही रहे, और माहौल जैसा माहौल ऐसा है, जब बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, वैसे रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अंशु का अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सिर पे आंचल रखना चाहिए था अंशु को, तो वो वैसे ही तैयार थी। और बिंदी भी नहीं लगाई थी, जो कि इतना वो था छठियार। वैसे तो नॉर्मल में मान लो चलो चल जाता है, नॉर्मल दिन लगाओ ना लगाओ, सिंदूर लगा लो चलो चल जाता है, मैं भी नहीं लगाती हूँ, अभी भी नहीं लगाई हूँ, है ना। लेकिन जब कोई छठ हो, तीज हो, छठी बरहिया हो, ये सब तरह का चीज हो ना, तो बिंदी जरूर लगाना चाहिए, है ना। बिंदी, सिंदूर सब लगाना चाहिए। तो नहीं लगाई थी बिंदी, ये भी थोड़ा सा ये मुझे लगा चाहती तो लगा सकती थी, जब कंघी वंगी की तब बिंदी भी उसी टाइम पे एक लगा सकती थी। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए था। हाँ ये भी है कि चलो अभी सर्जरी हुआ है तो मन नहीं कर रहा होगा कुछ करने का, प्रॉब्लम वैसे भी बहुत सारी टाँके में भी होता है, जलन जलन सा होता है, दर्द होता है, बैठा उठा नहीं जाता। बैठी थी जब खा रही थी तो फिर उसको मुझे फेस देख के ही पता चल रहा था कि इतने सारे लोग तो थे वहाँ पे, वो बोल नहीं पा रही थी लेकिन उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि ला के दिया गया था वो रख के ऊपर खाने के लिए कि ऊंचा हो जाएगा तो झुका नहीं जाएगा नीचे, तो वो ला के दिया गया था, लेकिन फिर भी बेचारी को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो तो होता ही है, बैठा नहीं जाता है ज़्यादा देर तक। तो उसके बाद जब खड़ी हुई तो जाके बेड पे लेटी, तो एकदम मतलब देख के महसूस हो रहा था गाइस कि सच में मतलब बच्चा जन्म देना ना बड़ा ही एक माँ के लिए बड़ा ही वो होता है। कष्ट तो होता है लेकिन खुशी भी उससे ज़्यादा ही, बच्चे का मुंह देख के सब कष्ट दूर हो जाता है ना। और यही है। और देखिए कि आजकल का समय कैसा है, टाइम कैसा है, इतने कष्ट से माँ बच्चे को पैदा करती है, जन्म देती है ना, और पालती है, पोसती है। अभी तो पूरा जवान करो, पालो पोसो, पैर पे उनके खड़ा करो, शादी ब्याह कर दो। और वही बच्चे जब शादी ब्याह कर लेते हैं, बदल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या मतलब तकलीफ इसलिए होता है माँ बाप को, है ना। तो यही है दुनिया का, यही परंपरा है, क्या करे मतलब ऐसे देख के लगता है कि कितने कष्ट से एक माँ करती है ना, अपने बच्चों को पालन पोषण सब कुछ करती है। तो चलिए चलती हूँ, और मैं चलते चलते एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। जो मैं वीडियो डाली हूँ शाम का अपने, अब मैं बहुत कुछ मैं लाइव में अपने क्लियर करके गई हूँ, सिंगल वाले लाइव में। शुरू में तो मैं थोड़े गुस्से में थी, लेकिन आधा से जब आप लोग ज़्यादा करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे क्लियर होंगी। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि मैं नेहा के लिए वीडियो बना रही हूँ, अंशु के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो और किसी को मैं ट्रोल करूंगी। तो देखिए मैं मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब मैं वैसी हूं ही नहीं, ठीक है, मैं वैसी हूं ही नहीं। अब मैं अपने सोच को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुकी हूँ। मैं एक चीज़ तो मैं क्लियर बता देती हूँ, ये चीज़ मैं सोच ली हूँ कि मेरे लिए सारे व्लॉगर बराबर हैं। मेरा किसी भी व्लॉगर से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, ठीक है।
पर्सनली मुझे तो किसी से जुड़ना नहीं है, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, किसी से मैं पर्सनली अब जुड़ूंगी नहीं। बस मुझे यूट्यूब पे काम करना है, अगर अच्छे से काम करना है तो ये चीज़ मैं सोच ली हूँ। और मुझे बस रिएक्शन देना है, और वो भी न्यूट्रल, और सब मेरे लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, सब मेरे लिए बराबर है। तो अब मैं ये कोई सोच रहा होगा कि अब नेहा को सपोर्ट कर रही हूँ तो दूसरे पार्टी को मैं ट्रोल करूंगी, तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं पहले दिन भी बोली थी, मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है कि जिनके साथ मैं बात की हूँ, जिनके साथ टाइम बिताई हूँ, उनको मैं कुछ भी बोलूँ, है ना, कुछ भी भला बुरा बोलूँ, तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं जैसे जहाँ से नहीं दिल मिल रहा है, जहाँ कुछ ऐसा हो गया है, वहां से मैं बड़ा शांति से अपना पीछे कदम कर लेती हूँ। लेकिन इसका मतलब, पीछे कदम करने का मतलब ये नहीं कि उनको नीचा से नीचा गिरा दो, बिल्कुल ही नहीं, मेरा ये सोच बिल्कुल ही नहीं है। मुझे अपना काम करना है, आराम से काम करना है। हाँ, और ये बात भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि सपोर्ट मैं किसी का नहीं करूंगी। हाँ, मैं रिएक्शन दूंगी, वो भी न्यूट्रल, जहां पे जो गलत लगेगा गलत बताऊंगी, सही हाँ देखिए, अभी भी जो रिएक्शन दी हूँ, यहाँ पे भी जो अंशु में गलत मुझे लगा है, जो चीज गलत लगा है मैं अभी भी बताई हूँ, जो अच्छा लगा है वो भी बताई हूँ। तो ठीक ऐसे ही मेरा सबके ऊपर रिएक्शन रहेगा, मेरा किसी के लिए अंधा सपोर्ट नहीं रहेगा कि मैं इसके लिए वीडियो अंशु के लिए बना रही हूँ, नेहा के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए बना रही हूँ, तो अब मैं उसके सपोर्ट में किसी से भी लड़ जाऊं, किसी को भी गड़िया दूं, बिल्कुल नहीं, वो काम बिल्कुल ही नहीं करने वाली हूँ। मुझे किसी से कोई, ये सब चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कहाँ कौन क्या बोल रहा है। मुझे बस अपने चैनल का मैं ठेका लेके बैठी हूँ, मैं अपने चैनल पे अपना क्या करना है, मुझे कैसे बोलना है, क्या नहीं करना है, मैं अपना ठेका लेके बैठी हूँ। हाँ, मैं अगर कुछ ऐसा गलत करती हूँ तो आप लोग मुझे बोलिएगा, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मुझे गलत बोलती हूँ तो मुझे समझाइएगा, डांटिएगा, अच्छा बोलती हूँ तो एप्रिशिएट करिएगा, बोलिएगा कि मैं कैसा बोली, कैसा वीडियो बनाई। बस मैं और किसी का ठेका लेके नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। बाकी जिसको जो बोलना है, जिसको जो समझना है समझे। हम जब कोई हमें समझ ही नहीं रहा है, समझना ही नहीं चाहता है, पहले से ही अपना राय बना लिया है, तो उनको समझा के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से सोच चुके होते हैं, कि वो डिसाइड कर चुके होते हैं, तो उनको समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब ये वीडियो, अब ये सफाई देते हुए मेरा ये लास्ट वीडियो है। अब मुझे ना इस चीज से रिलेटेड कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सफाई नहीं दूंगी। ये लास्ट बार मैं सफाई दे रही, क्योंकि एक वीडियो मैं देखी हूँ, एक वीडियो फिर से आ गया है, और मैं जबकि उनको कुछ भी नहीं बोली हूँ, उनके फैमिली को कुछ भी नहीं बोली हूँ, तो भी वीडियो आया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अब मैं इससे रिलेटेड कोई सफाई नहीं देने वाली, बस मैं अपना काम करने वाली हूँ। क्योंकि मैं यही करते रह जाऊंगी, अपना सफाई ही देते रह जाऊंगी, फिर मैं रिएक्शन कब दूंगी। तो बस यही है। चलिए अब चलते, रहने देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा आज हो गया है ना। तो चलिए गाइस, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।